आंसर नंबर 20 मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये रिवैल्यूएशन था जी। अब क्यों नहीं मैच हो रहा था? सर रिवैल्यूएशन तो हो गया मैच। देख लीजिए जिसने किया हुआ है, जिसने नहीं किया वो जो मर्जी कर सकता है। मैंने बोला था मैं कराऊंगा तो हूं नहीं। अगर आपने नहीं किया तो वो आपकी गलती है भाई। फिर सर क्रेडिटर 50,000 कैसे आया था? किसका? सर इस क्वेश्चन में आपने क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स 50,000 लिख रखा है ना? क्योंकि यहाँ 50,000 ही है सर। फिफ्टी 50,000 से ही कम करना था, इसीलिए 50,000 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रक्षिता, यहाँ पे आना था, आपने ये गलत किया हुआ है। पता नहीं मैंने क्या कर दिया। जिसका रिवैल्यूएशन मैच हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना है वो देख सकता है। ये ओपनिंग बैलेंस, ये जेएलपी सरेंडर हुई, ये आपकी गुडविल की एंट्री, ये रिवैल्यूएशन का लॉस। जब आपने सारी एंट्री करी तो उसके बाद सबसे पहले हरी का टोटल किया। हरी के टोटल में हाफ अमाउंट कैश में पे हो रहा है, बाकी हाफ अमाउंट लोन बन रहा है। टोटल जो कैपिटल थी वो आपने 35 लाख पे फिक्स की थी। 35 लाख को हमने डिवाइड किया था न्यू रेशियो में, तो 21 और 14 आया, जिसकी वजह से इन दोनों को कैश लाना पड़ा। सर इसी टॉपिक को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। हाँ जी सर। सर इसमें तो बड़ा आसान है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ इसमें आसान है एडमिशन के मुकाबले। ये कैपिटल आ गई, ये हरी का लोन आ गया, क्रेडिटर आ गया, ये आपकी लैंड मशीनरी क्लोजिंग स्टॉक डेटर, कैश में ये पहले से था, ये पार्टनर लेकर आए, ये हमने पार्टनर को दिया, ये वो कैपिटल लाया। बस किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं पूछना? नो सर। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। रिटायरमेंट के जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो जो दो क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं, पूरे पूरे चांस होते हैं कि उन दो में से ही कोई एक आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से कि पहला है 17। तो जैसी एडजस्टमेंट्स आती होंगी ना? मतलब वही है सर। हाँ इसमें से भी खासकर एक एडजस्टमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। PQR 3 पार्टनर है आपके पास, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। बैलेंस शीट आपके पास है 31 मार्च 1998। क्रेडिटर्स कैपिटल P का, Q का, R का, कैश, बैंक, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स। Q रिटायर फ्रॉम द फर्म, Q रिटायर करता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक वैल्यू होगा 18 पे, फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू होगा 35 पे। एन ओल्ड कस्टमर विच कंप्यूटर सॉरी which is previously written off is sold for ₹2,000 as a scrap. एक पुराना कंप्यूटर था जो कि पूरा राइट ऑफ हो चुका था, यानी जीरो हो चुकी थी उसकी वैल्यू, अब आपने उसको 2,000 में सोल्ड कर दिया। पार्टनर हैड टू बी पे ₹5,000 टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो आपको 5,000 पे करने पड़ेंगे किसी एम्प्लॉय की फैमिली को, उस एम्प्लॉय की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय ₹6,000। क्रेडिटर्स जो है वो कम हो जाएगा कितने से? 6,000 से। Goodwill of the firm is valued at ₹22,000, which is not to be shown in the books of new firm. फॉर्म की जो गुडविल है वो वैल्यू हुई 22,000 पे, एंड बुक्स ऑफ न्यू फर्म पे वो आ गया। आपको शो नहीं करना है, वो तो जो एंट्री होती है वो होती है। 6th एंट्री को लास्ट में देखेंगे, पहले हम यहां तक कर लेते हैं एक बार। आंसर नंबर 17। आंसर नंबर 17। रिवैल्यूएशन अकाउंट,
particulars amount इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, क्या नाम है पार्टनर्स का? PQR, पर्टिकुलर्स PQR। इसके अलावा बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है जी। अब सबसे पहले कहता है रॉ मटेरियल का स्टॉक 18,000 पे शो करना है, अभी 20 है तो 2,000 से कम हो गया। टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000, रॉ मटेरियल 18,000 पे शो हो गया। फिनिश्ड गुड्स 35,000 पे शो हो गया। फिनिश्ड गुड्स 30 था, 35 पे शो करना है। फिनिश्ड गुड्स 35 पे शो करना है, अभी 30 पे था, 5,000 से इंक्रीज हो गया आपके पास। बाय फिनिश्ड गुड्स 5,000 से इंक्रीज हो गया। एक पुराना कंप्यूटर जो अब तक हम 0 पे दिखा चुके थे उसको अब 2,000 पे शो करना है, मतलब सोल्ड करना है एक तरीके से। बाय ओल्ड कंप्यूटर 2,000 से एक तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, दूसरा क्योंकि आपने ये कंप्यूटर सोल्ड कर दिया है तो आपके पास कैश इंक्रीज होगा, कैश। तो जब मैं कैश या बैंक अकाउंट बनाऊंगा तब मैं उसको देखूंगा, इसका दूसरा इंपैक्ट अभी मैंने रोक लिया है। थर्ड, पार्टनर को 5,000 पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉय के। टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, एक तरीके से मैंने प्रोविजन बना लिया कि मुझे पे करना है, कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। कितनी पे करनी है? 5,000 प्रोविजन फॉर कंपनसेशन 5,000। इसके अलावा 5,000 हो गया। क्रेडिटर को 6,000 से कम करना है, रिटर्न बैक का मतलब है कम करना है। अभी आपको नजर आ रहा है 30,000, 6,000 से कम कर दो, 24,000 आ गया। 6,000 से कम हो गए क्रेडिटर, आपका फायदा हो गया। बाय क्रेडिटर 6,000 से आपका फायदा हो गया। बस रिवैल्यूएशन मेरे पास सारा हो गया, रिवैल्यूएशन मेरे पास सारा हो गया। 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 8, 5, 13, 13,000 इधर का टोटल 13, 7,000 है तो 6,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 221, पार्टनर्स का नाम PQR, 2,400, 2,400, 1,200।
ठीक है जी। बाय बैलेंस BD 20, 20 और 10, 20,000, 20,000, 10,000, 20 एंड 10,000 आपका बैलेंस आ गया। बाय रिवैल्यूएशन 2400, 2400 एंड 1200, ये आपका रिवैल्यूएशन का आ गया। कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, कोई चार्ज होने वाला आइटम एज सच नहीं है। अब आ जाओ फिफ्थ एंट्री पे, जहां पे आपको गुडविल वैल्यू करनी है 22। और एक बार मैं ये सिक्स्थ एंट्री पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ। क्यू रिटायर हुआ था, अगर आपको याद हो क्यू रिटायर हुआ था। अब जो क्यू है ना, इज पेड इन फुल विद कैश बॉट इन बाय P&R in such manner that their capital are in proportion to their profit sharing ratio, that is this। क्यू को पूरा अमाउंट जो भी क्यू का बनता है वो उसको कैश में पे कर देंगे। ये कैश कौन लाएगा? ये कैश लाएंगे बचे हुए पार्टनर यानी P&R, और इस तरीके से लेकर आएंगे कि P&R की जो कैपिटल है वो उनकी न्यू रेशियो में हो जाए। और न्यू रेशियो क्या है? 3:2। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि P&R पैसा 3:2 में लाएंगे, नहीं। P&R पैसा इतना लाएंगे ताकि उनकी जो कैपिटल है वो 3:2 में हो जाए। ध्यान रखना, और अच्छे से बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ ये उठाना है मुझे। से बता दो। हाँ अभी नहीं बताऊंगा सर, 2 मिनट रुक के बताऊंगा। ओके सर। अभी रेशियो क्या है, मेरे को यहां से क्या उठाना है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। अभी मुझे ये उठाना है कि हाँ जी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे पास 3:2 थी। तो अगर मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी तो मैं वर्किंग नोट में आता हूं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पार्टनर्स का नाम जो बच गए हैं P&R। 5:4। न्यू क्या है? इसमें तो NPSR प्लस ओल्ड शेयर नहीं होता। नहीं, 3/5, 2/5। ओल्ड क्या है? 2/5 एंड 1/5। 1/5, 1/5। तो गेनिंग रेशियो आ गई 1:1। आप जर्नल करेंगे गुडविल के लिए, क्या एंट्री होती है? रिमेनिंग या गेनिंग, पीस कैपिटल, अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी कैपिटल है, मतलब गुडविल कितनी है? 22,000 फर्म की है, 22,000 फर्म की है। क्यू का शेयर क्या है? 2/5, 8800 आ गई। 1:1 में गई तो 4400, 4400, 8800 आ गई। पी में आ गया 4400, आर में आ गया 4400। अब पी और आर को डेबिट कराते जाएगा। 44 टू क्यूज कैपिटल के नाम से, आर में क्यू में क्रेडिट कर दिया जाएगा 44 बाय पीस कैपिटल बाय आर्स कैपिटल के नाम से।
डन, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरे पास। अब यहां तक तो मेरे पास सारा कुछ हो चुका है। अब यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? तो बताओ, वैसे तो शायद कोई डाउट होगा नहीं यहां तक, ये तो सब क्लियर ही था। नो सर, ये तो क्लियर है। अब ये लास्ट वाली एंट्री देख लीजिए ध्यान से, आप लोग पढ़ो एक बार, लास्ट वाली एंट्री को पढ़ो एक बार ना, 6th को अपने आप पढ़ो एक बार। सर तो इसमें पी एंड क्यू कैश लाएंगे। पी एंड आर अब किस रेशियो में? 3:2 में। नहीं, वो नहीं बताया। पी एंड ये आर लाएंगे। किस रेशियो में कैश लाएंगे वो नहीं बताया, बस ये बोला है कि पी एंड आर कैश लाएंगे और उनकी जो कैपिटल है ना, न्यू वाली जो कैपिटल बनेगी वो उनकी न्यू रेशियो में होनी चाहिए। क्यू इज पेड इन फुल विद कैश, क्यू को पूरा अमाउंट कैश में पे करना है। तो क्यू का जो भी अमाउंट बनता है ना, चेक करो कितना अमाउंट बनता है क्यू का, 20,000 प्लस 2,400 प्लस 8,800, 31,200। ये पैसा क्यू को कैश में पे कर दिया गया है, टू कैश। क्यू इज पेड इन फुल विद कैश। ये लाइन क्लियर है आप लोगों को? यस सर, ये क्लियर है। क्यू इज पेड इन फुल इन कैश। अब ये जो कैश है बॉट करेगा, लाएगा कौन कौन? पी और आर। ये पैसा पी और आर लाएंगे, ठीक है जी, पी और आर लाएंगे, मैंने मान ली बात। मैं वर्किंग नोट में आ रहा हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड आर। पहले निकालो पी का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब 20,000 प्लस 2,400 माइनस 4,400, 18,000 आ गया पी का क्लोजिंग बैलेंस। आर का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 प्लस 1,200 माइनस 4,400, 6,800 इसका आ गया। यानी ये इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन कैश ये लेकर भी आए अपने घर से। कितना कैश लेकर आए? जितना इसको पे करना था। और जब ये कैश लेकर आएंगे तो उस कैश से इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इनकी जो टोटल कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 56,000। ये इनकी टोटल कैपिटल है। टोटल न्यू कैपिटल ऑफ पी एंड आर। तो आपकी टोटल कैपिटल आ गई पी एंड आर की 56,000। और ये जो टोटल कैपिटल है 56,000, इसको वो लोग बांटेंगे, अपना रखेंगे किस रेशियो में? उनकी जो न्यू रेशियो है 3:2 में। पी एंड आर 56,000 को डिवाइड करो 33,600, 22,400, ये बनी इनकी क्लोजिंग कैपिटल। अभी डाउट नहीं लूंगा, 2 मिनट देना मुझे। टू बैलेंस सीडी 33,600, 22,400। अब चेक करो पी की कैपिटल, पी कितना लाएगा? पी की कैपिटल कितनी बन रही थी? आपने नीचे लिखा था 18,000, जबकि बनानी कितनी है? 33,600 माइनस 18,000, यानी वो और पैसा लाएगा कितना? 15,600 बाय कैश, बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से आर को बनानी है 22,400, लेकिन उसकी कैपिटल थी कितनी? 6,800,
ये रही, तो वो भी और पैसा लाएगा, बाय चांस की बात है, 15,600 ही। तो अब आप ध्यान से देखोगे और इन दोनों को प्लस करोगे, 15,600 और 15,600, तो कितना हो गया? 31,200। यानी मेरी सारी कंडीशन पूरी हो गई, मेरी सारी कंडीशन पूरी हो गई। पैसा भी पी और आर लाए और इस तरीके से लाए कि उनकी जो कैपिटल है वो 3:2 में हो गई। अब बताओ भाई क्या डाउट है? और वो तो सीधा जितना टू को कैश पे किया उसका 3 को वो गेनिंग रेशियो से डिवाइड कर दो। आप जो मर्जी कर लो सर, जैसे मर्जी आंसर निकाल लो, बस तीनों कंडीशन पूरी कर देना। जितना पैसा क्यू को जा रहा है वो पैसा पी और आर ला रहे हैं, और उनकी जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल थी, ये 3:2 में मेंटेन हो रही हो। आप कुछ भी इफ एंड बट लगा लो, ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाओगे। सर एक बार कैश सर जो कैश अमाउंट जो निकला 31,200 सर एक बार वो बता दो कैसे, मतलब या क्या ऐड करके निकला? क्यू वाला यस सर। अरे ये तो सीधा है ना, क्यू का इधर का टोटल किया मैंने, ये वाला टोटल किया क्यू का, क्रेडिट वाला 31,200 वही आ गया इधर। ओके सर। और सर जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन वो पॉइंट नंबर 6 की सर एक बार वो बता दो जी। क्यू इज पेड इन फुल, क्यू को पूरा पैसा कैश में दिया जाएगा। जो भी पैसा क्यू का बनता है वो क्यू को कैश में दिया जाएगा, ठीक है। वो पैसा लाएगा बॉट इन बाय पी एंड आर, पी और आर लाएंगे। तो देखो जब भी पी और आर पैसा लाएंगे, अगर पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, अगर पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो यहाँ पे पी और आर पैसा ला रहे हैं, उससे उनकी कैपिटल बढ़ी। और जो इस तरीके से पैसा लाएंगे, इन सच मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर पीएसआर, कि उनकी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, यानी 3:2। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया ए पी का और आर का। ये 18,000 और 6,800 कैसे निकाला? इधर का टोटल किया, इसको माइनस किया, तो 18,000 और 6,400 आ गया। ऐसे ही आर का टोटल किया, ये वाला 10 और 1200 माइनस 4,400, तो ये मैंने किया, तो मेरे पास 6,800 आ गया। ये टोटल आ गई, ये टोटल आ गई, ये टोटल कैपिटल आ गई इन दोनों की। अब ये और पैसा घर से लाएंगे, कितना? 31,200 जो उसे देना है, तो इनकी टोटल न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी? इतनी। उसको कह रहा है 3:2 में बांट दो, मैंने 3:2 में बांट दिया। अरे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वैसे पेपर? अरे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले बोला था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटायरमेंट चैप्टर का। एक ही ए लिख रहा हूं, पी और आर 33,600, 22,400, ये तो इनकी कैपिटल हो गई, ठीक है जी। और तो शायद इसमें कुछ है नहीं, इधर का पूरा हो गया। बैंक को एज इट इज रखूंगा 15,000। सारे चेंजेस मैं कैश में करता आ रहा था, तो मैं कैश में करूंगा। कैश में पहले से बैलेंस है 15। आपने एक ओल्ड कंप्यूटर बेचा था 2,000 का, वो 2,000 आ गया यहाँ पर आपके पास। 15 + 2 17,000 हो गया। ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। 15 2,000 का आपने कंप्यूटर बेचा, वो आ गया। और क्या है? और तो कुछ नहीं है। अगर आप इसको करोगे तो इसको कर लो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15,600 आए, 15,600 आए और 31,200 चले गए, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो 0 हो जाएगा फिर जी। इसीलिए मैं उसको शो नहीं कर रहा हूं। 56 + 5 + 24 85,000 -18 -35 -15 -7। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, पूरे चांस है। अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लीजिए।
हो गया? यस सर, ये लिख लिया। ये लिखना है किसी को कि लिख लिया सबने? सर एक सेकंड, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करना। नीचे मतलब ऐसे? चले भाई आगे बढ़े। यस सर, आगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ही तरह है। 18 हम लोग कर चुके थे, ठीक है। 20 आप लोग कर चुके हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है क्वेश्चन नंबर 21। देखना ध्यान से। एबीसी इक्वल पार्टनर है, यानी रेशियो हो गई 1:1:1। 31 December 2002 was as under. बिल पेबल 20, क्रेडिटर जनरल रिजर्व P&L कैपिटल, बैंक स्टॉक फर्नीचर डेटर लैंड एंड बिल्डिंग। बी की रिटायरमेंट होती है 1 जनवरी को। ए और सी ने डिसाइड किया है कि वो इक्वल पार्टनर के तौर पे काम करेंगे, यानी रेशियो में कोई चेंज नहीं है, पहले भी इक्वल थे अब भी इक्वल है। फर्म की गुडविल वैल्यू की गई ये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज 2 रुपीज दिस। फर्नीचर रिड्यूस बाय रुपीज दिस। रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 1500। डन। नीचे छठी लाइन हम लोग बाद में देखेंगे, 6th एडजस्टमेंट को बाद में देखेंगे, पहले यहां तक कंप्लीट करते हैं फटाफट फटाफट। आंसर नंबर 21। आंसर नंबर 21। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन में आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर, पार्टनर का नाम एबीसी, ए बी सी,
particulars A, B, C. Balance sheet. Liability, amount, asset, amount. चलो जी शुरू करते हैं। प्रोविजन 10% बनाना है डेटर का। डेटर कितने 45,000। तो आप यहां दिखाएंगे डेटर्स 45,000 लेस 45,000 माइनस 4,500, 40,500 आ गया। जबकि पहले जो आपके पास प्रोविजन बना हुआ है वो 5,000 का है, तो 500 से आपका प्रोविजन कम हो गया, ये तो अच्छी बात है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 500, पहली एंट्री हो गई। थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है ₹2 120 था अभी, अब आपको 132 दिखाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका इंक्रीज 12,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग 132 आपका नजर आ गया, ये भी हो गया। फर्नीचर को रिड्यूस करना है बाय ₹8,000, 8,000 से फर्नीचर को रिड्यूस करना है। अभी कितना है, अभी आपका 28, 8,000 से रिड्यूस करेंगे तो 20 रह जाएगा। फर्नीचर 8,000 से रिड्यूस करेंगे तो 20 रह गया। 2 फर्नीचर 8,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपये शो करना है। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, डन। रिवैल्यूएशन मेरा सारा हो गया, तो चेक करो 12,500, 9,500, 3,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर एबीसी में रेशियो इक्वल है, ए बी सी 1,000 each by balance BD 60 40 32 60 40 32 by revaluation account 1,000 1,000 1,000, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम 30,000 बाय जनरल रिजर्व इक्वली जाएगा 10,000 ईच, 10,000 10,000 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 ईच बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 each। जी सर 2,000 ईच, सॉरी। हो गया यहाँ तक, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये फर्म की गुडविल है आपके पास 57,600, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग। वर्किंग नोट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कौन गया, बी, 20 शेयर ऑफ गुडविल 57,600 है, उसका 1/3 कर लो। 3 1 जा 3,
9 3 जा 27, 3 2 जा 6, यही है 19,200। 19,000। गेनिंग रेशियो आपके पास 1:1 रहेगी, क्या एंट्री हो जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 19,200 डिवाइडेड बाय 2, 9,600 9,600 ए और सी को डेबिट करो, 9,600 9,600 टू 20 कैपिटल बी में डाल दीजिए, 9,600 9,600 बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल, ये भी हो गया। अब लास्ट वाली एंट्री देखना, लगभग वैसे ही जैसे पहले थी। रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, जो बचे हुए पार्टनर हैं, बचे हुए पार्टनर यानी ए एंड सी डिसाइड करते हैं कि वो सफिशिएंट यानी इतना कैश लाएंगे बिजनेस में टू पे ऑफ बी, ताकि बी को पे ऑफ हो सके, बी की हम पेमेंट कर सके, ठीक है जी। एंड टू मेंटेन बैंक बैलेंस ऑफ 24,800, और साथ ही साथ हमको मेंटेन करना है बैंक बैलेंस 24,800। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट पे आपके पास जो बैलेंस है वो 20,000 है, तो यानी इस बार क्या हो रहा है, जो बी को पे करना है वो भी ला रहे हैं बचे हुए पार्टनर, और 4,800 और लाएंगे ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके बैंक का। They also decided to readjust their capital in new PSR, बस तो ऑलमोस्ट सेम है। पहले आप बी का चेक करो, बी का कितना पैसा आ रहा है जो कि हम उसे पे कर देंगे। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 40,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 2,000 9,600 9,600 72,200, ये हमें इसे पे करना है जो कि ए और सी लाएंगे। तो मैं वर्किंग नोट में आ रहा हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड सी। पहले ए और सी की क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, देखो ए का मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा 60 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2 73 माइनस 9,600 63,400 इसकी कैपिटल आ गई। ऐसे सी की निकालो 32 33 43 45 माइनस 9,600 35,400 इसकी कैपिटल आ गई। इन दोनों को सम अप करेंगे 98,800 आया। अब अमाउंट ब्रॉट इन फॉर बी, बी को पे करने के लिए आप अमाउंट लेकर आए कितना 72,200, बी को पे करने के लिए आप अमाउंट लेकर आए 72,200, ये हो रहा है 171। फिर आप और अमाउंट लेकर आए फॉर मेंटेनिंग बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है 24,800, जबकि अभी आपके पास 20,000 एडजस्टमेंट में ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है जिससे बैंक पे कोई इंपैक्ट आ रहा हो, कोई नहीं है। तो 4,800 और लेकर आए। जब आप ये सारा करोगे तो आपकी टोटल कैपिटल निकल कर आ जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड सी जो कि आ रही है 175,800। उन्होंने कहा कि वो इसको अपनी न्यू रेशियो में रखना चाहते हैं ए एंड सी, यानी कि 1:1। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए,
87,900 इसका, 87,900 इसका, टू बैलेंस CD 87,900, 87,900। अब आपको चेक करना है कि पैसा लाएंगे कितना। जैसे ए की कैपिटल कितनी बन रही थी 63,400 माइनस 63,400, तो 24,500 ये और लाएगा बाय बैंक। और इसकी कैपिटल जो बन रही है वो बन रही है 87,900, लेकिन पहले कितनी थी सिर्फ 35,400, तो ये तो बहुत सारे पैसे लाएगा 52,500। चेक करने का तरीका इसका यही है कि आप इन दोनों को जो ये पैसा लेकर आए 52,500 और इन दोनों को प्लस करोगे तो वो यही बनेगा जो आना चाहिए था। जैसे ये 72,200 प्लस 4,800 जो बैंक का बैलेंस बनाना है। कैपिटल अकाउंट ए का एंड सी का 87,900, 87,900, 175,800। और कोई आइटम जो रह रहा हो, बिल्स पेबल 20, क्रेडिटर 40, बिल्स पेबल 20, क्रेडिटर 40, इसके बाद इधर आ जाओगे तो बैंक और स्टॉक। तो पहले स्टॉक लिख देता हूं 20, बैंक, बैंक भी पहले से 20 था, प्लस 4,800 एक है क्योंकि वही बच रहा है बस, बाकी तो जो आया वो चला गया, प्लस 1,500, 20,000, 40,000, 237,300 माइनस 40,500, 132,000, 20, 40। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए वरना नोट कर लीजिए, लगभग सेम क्वेश्चन था। हाँ जी, थोड़ी नीचे करना और बैलेंस शीट। ठीक है सर। सर स्क्रॉल कर दो।
सर 2 पेज कर दो ना। या 2 पेज में ना आता नहीं है, कभी उधर उधर हो जाता है वो, कभी आ जाता है। सर सर ये चैप्टर खत्म अब? हाँ जी, एक क्वेश्चन रह रहा है इसका, ये हो गया आप लोगों का? सर बस यही है इस चैप्टर में? हाँ जी सर, यही है, टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन कर लेना। सर ये तो बहुत छोटा चैप्टर था। डेथ इससे भी छोटा है। अरे तो शुरू और होते ही उसमें तो खत्म फिर हो। 2-3 क्वेश्चन ही होंगे डेथ के तो फिर। डेथ के हाँ 9-10 क्वेश्चन होंगे बस, डेथ इससे भी छोटा है। सर टीएस ग्रेवाल इसके सारे क्यों दे देता है? 80-80 90-90 क्वेश्चन। अगले सर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही काम बनेगा सर, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जितने क्वेश्चन है रिटायर उसके डेथ के क्या नाम है रिटायरमेंट में सर 90 क्वेश्चन है। सर एडजस्ट आप यार एक भी किसी क्लास का आप करोगे नहीं तो बताओ 90 रहेंगे वो। अगर आपने अब तक 20 क्वेश्चन कर लिए होते तो 70 रह जाते। सर 6 उसके तो क्लास सर 15 बचे, 14 बचे हैं एडमिशन के। वही तो करोगे तो होंगे ना भाई, करोगे ही नहीं तो जितने हैं उतने ही रहेंगे वो तो। सर स्क्रीन नीचे कर दो। मैं छोड़ दिया स्क्रीन, हम यही देखते रहोगे, कितना नोट करना है। सर हो गया, मैं लीव कर दी। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क रहेगा, कर दो भाई, होमवर्क तो आपने वैसे भी नहीं करना होता केशव जी। सर टीएस के सर दे मैं दो सर, करता हूँ फोन पे सर, इस देखने में बार बहुत सर दिक्कत होती है। 19 करके पक्का भेज दूंगा सर, वैसे मैं करता हूँ सर। लगता नहीं है भाई। सर सर टीएस के TRL दे दो। 3:2 भाई, टीएस से आप करो ना जितने कर सकते हो आप, उसमें मैं सर होमवर्क क्या दूं? स्क्रीन बहुत छोटी दिखती है, आज भी डिजिट दिखती नहीं है किसमें? सर फोन से। किस चीज की स्क्रीन? मतलब जो आपने पीडीएफ भेज रखी है, बुक नहीं है ना मेरे पास। टीएस ग्रेवाल की? सर नहीं, ये जो आप क्वेश्चन नंबर यार 19 दे रहे हो यथार्थ ना। अब तक तो पटेल चौक जाके यार उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेते आप मेरे भाई। सर निकलवा लूंगा, आज ही चला जाऊंगा। वही तो, अभी तो पूरा साल बाकी है। ओके सर। DRL 3 पार्टनर है, ये रेशियो आपके सामने, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मजेदार पॉइंट है कि कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं। तो कैपिटल अकाउंट तो आपको पता है जैसा है वैसे ही चलेगा, BD/CD बन जाएगा, और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सब किस में होंगी? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में। बस सर डी कैपिटल रिटायर, एग्जैक्ट BD/CD हो जाएगा। हाँ वो BD का CD हो जाएगा, वो एज इट इज उठ के फिर बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है सर। डी रिटायर करता है 31 मार्च को, R&L कंटिन्यू करते हैं पार्टनरशिप को, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर की। डी का जो लोन है उसके बारे में कहता है वो रीपे कर दिया गया, तो उसे आप कैश से माइनस कर दोगे और लोन खत्म कर दोगे। अब जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं उसको देखना, इट वॉज एग्रीड डेट रिमेनिंग बैलेंस ड्यू टू हिम शुड रिमेन, ये इंग्लिश का लॉ है, इंग्लिश का रूल है कि अगर कोई भी सेंटेंस पढ़ते हुए बीच में कोमा आ गया, जैसे यहाँ पे कोमा आ गया, ये रहा, ज्यादा बड़ा हो गया, रुक जाओ, ये कोमा आ गया एक और ये कोमा आ गया, तो इन दोनों कोमा के बीच में जो सेंटेंस है उसको लास्ट में पढ़ना होता है। यानी ये लाइन ऐसे पढ़ी जाएगी, इट वॉज एग्रीड डेट रिमेनिंग पार्टनर ड्यू टू हिम शुड रिमेन एज लोन टू पार्टनरशिप, कि जो भी बैलेंस ड्यू है पार्टनर का जो रिटायर हुआ है उसका, वो लोन माना जाएगा। अब पढ़ो, अदर देन करंट अकाउंट बैलेंस, यानी जो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा वो क्या करना है? पे करना है। और उसके अलावा जो बैलेंस है, उसके अलावा कौन सा बैलेंस आएगा? कैपिटल वाला बैलेंस आएगा, वो लोन बनाएगा। अबे कैपिटल मतलब जो एग्जैक्ट इसमें लिखते हो लोन में ट्रांसफर हो जाएगी ना। हाँ, जो कैपिटल का लास्ट में बैलेंस बचेगा 24,000 लोन में हो जाएगा। हाँ क्या, बिल्कुल सर। और जो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा वो आपका पे हो जाएगा। ठीक है सर। बस बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं सर। सर कैन आई लीव नाउ? प्लीज, ऑल कैन लीव नाउ। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा और खत्म हो गया है चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में कुछ सरप्राइज भी हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए रिटायरमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। नहीं जी सर, सरप्राइज रहने दो। थैंक यू सर। सर रहने दो सर, सरप्राइज बहुत मिलते हैं सर वैसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।